इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। खास बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित भटनागर जी। उनसे हम खास मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो यात्रा, हिंदू जागरण यात्रा निकली थी, उसके बाद अब किस तरीके की रणनीति होगी और कैसे महासभा यहाँ पे काम करने वाली है, क्या रणनीति है पूरे प्रदेश को लेकर, क्या तैयारियां उनके द्वारा की जा रही हैं। अंकित जी, आपका स्वागत है सबसे पहले वरदान एक्सप्रेस पर। यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो हिंदू जागरण यात्रा निकली थी, छतरपुर से लेकर आप बिजावर तक निकली, बताया जा रहा है कि और भी विशाल रूप आगामी दिनों में लेने वाली है, तो इसके पीछे का उद्देश्य सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे क्या है। देखिए, यहाँ छतरपुर से जो हिंदू जागरण यात्रा में लेके आया था, तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि यहाँ ये मेरा गृह जिला है। हालांकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इस नाते से सारी पूरे प्रदेश में इस तरह की रैलियाँ और लोगों को जागरूक करने का अभियान चलेगा। और इसके बाद हम बुंदेलखंड के पहले छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर और फिर बाद में भोपाल। और इसमें क्या है कि अभी यहाँ से शुरू हो गया है, लेकिन इसमें पहली रैली जो हमारी है काफ़ी सफल हुई आप सभी लोगों के सहयोग से और सभी हमारे हिंदू भाइयों के सहयोग से बहुत सफल, जितना हम समझ नहीं रहे थे उससे ज़्यादा सफल हुई। इस सफलता के पीछे के बाद जो नए लोग हैं उनका जुड़ाव होना शुरू हो चुका है। और इसके बाद क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि टीकमगढ़ से आसपास के जो बुंदेलखंड के जो ज़िले हैं वहाँ और भोपाल और सभी जगह से लोगों के फ़ोन, जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो, उनको भी हम उनकी भी बात जानेंगे, उनसे भी समझेंगे कि कैसे विस्तार करना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी देखा जाएगा। और जहाँ तक इसके विस्तार का सवाल है, तो हम केवल ईमानदार, कर्मठ और जो हिंदुत्ववादी लोग हैं उनको हम इसमें अपने जोड़ेंगे। और हमारे पहले प्रदेश की कार्यकारिणी बनाई जाएगी, फिर हर ज़िले में कार्यकारिणी 40 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई जाएगी। अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ हिंदुओं को जगाना है कि या पॉलिटिकल राजनीति करना भी आगामी दिनों में है? देखिए, ये सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, तो ये तो पक्का है कि ऊपर से निर्देश हैं कि हमें पहले हिंदुओं को भी जमाना है, धर्म के प्रति सबको जागरूक करना है, हिंदू धर्म के प्रति। और इसके बाद हमें चुनाव में ही, ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ना है, ज़रूरत पड़ेगी तो चुनाव भी लड़ना है। अभी जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आएंगे 2023 में, फिर लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाले हैं, तो क्या आपका जो संगठन है वो यहाँ पे मध्य प्रदेश में कई विधानसभाओं में अपने उम्मीदवार उतार सकती है? कुछ ऐसी प्लानिंग हुई है अभी तक? बिल्कुल, अभी तक ऊपर से तो निर्देश हैं हमें कि आप तैयारी चुनाव के हिसाब से करें। लेकिन कहीं ना कहीं जब लगता है, जैसे आज भाजपा है तो हिंदुत्ववादी राजनीति करती है, तो हमें उनका कहीं सपोर्ट कर देते हैं हम लोग उनका, क्योंकि जो राम मंदिर हमारा 400-450 साल से नहीं बना था, अभी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वो बन गया। तो इसलिए लगता है कहीं ना कहीं कि हिंदुत्ववादी ये काम कर रहे हैं, तो हम लोग भाजपा के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन ये इसका कहना, ये मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों ने ये सोचा है कि हर जगह उनके साथ रहेंगे या कुछ है। जैसे काफ़ी लोग उनके कई जगह ऐसा सुनने में आता है, कई उनके जनप्रतिनिधि हिंदुत्व के विरोध में भी रहते हैं, तो वहाँ पर हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, उनको हम कहीं ना कहीं चुनाव में भी उतारेंगे। और ये अभी टाइम काफ़ी है, पहले ये 2-3 कम से कम 100 दिन का हम लेके चल रहे हैं। लेकिन तैयारी है? हाँ, बिल्कुल तैयारी है। 100 दिन हम लेके चल रहे हैं। 100 दिन में हमें 52 जिलों में जाना है, सभी संभाग में जाना है और राजधानी में जाना है, भोपाल में जाना है। इसके बाद देखेंगे संख्या कितनी होती है, क्या होता है, क्योंकि अभी हमें पहले जो छतरपुर में जो कार्यक्रम हुआ उससे बहुत लोगों में, युवाओं में उत्साह है और बहुत युवा जो है हमसे जुड़ रहे हैं और सभी लोग हिंदू महासभा से जुड़ने के इच्छुक हैं और आगे भी जुड़ें। प्लानिंग क्या है? विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें पूरी जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसमें सभी में उम्मीदवार उतारेंगे या कुछ सीटों पे उतारने वाले हैं? और दूसरी बड़ी बात ये है कि जब विधानसभा चुनाव हो जाएगा, मान लीजिए आपके कुछ विधायक बन के आते हैं, तो क्या वो बीजेपी में विलय हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ अभी नहीं कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि सब अभी टाइम है, समय है। पहले हमारे 100 दिन का ये प्रोग्राम होगा, इसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोगों की बैठक होगी साथ में। अभी तक तो उन्होंने निर्देश दिए कि आप सभी जगह, पूरी सीटों पे मध्य प्रदेश में सब जगह अपने कार्यकर्ता तैयार करें और उम्मीदवार तैयार करें। फिर इसके बाद अगर कुछ होता है, लेकिन विलय का जो आप बता रहे हैं कि अगर कुछ विधायक आते हैं हमारे और उसके बाद विलय, तो विलय अभी संभव नहीं है। हमारी शर्तों पर भी हम बैठक करेंगे।
हाँ, मतलब कुल मिला के जो आपका तय होगा, ऊपर की जो स्तर बिल्कुल। से तय होगा, उस हिसाब से प्लानिंग की जाएगी। जी। अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश नहीं कहेंगे और राज्यों में आप पार्टी भी काफ़ी एक्टिव हो चुकी है, काफ़ी सक्रिय दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में बता रहे हैं विधानसभा चुनाव में वो सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है, तो क्या आपकी भी पार्टी उतरेगी? तो क्या पूरी उतर जाएगी और ऐसे करके मतलब आपका उनका कॉम्पिटिशन होगा या भाजपा से आपका होगा, कुछ ऐसा प्लानिंग है अभी कुछ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन का, चाहे आप आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, आगे आने वाला युग जो है भारतवर्ष में हिंदुत्व का है। जो पार्टी हिंदुत्व को साथ में लेके चलेगी वो आगे आएगी, और हमें लगता है कि हम लोग हिंदुत्व का सबसे ज़्यादा काम करते हैं और हिंदुत्व की ए टीम है। 100% ही हिंदुत्व है, उसके बाद हम राजनीति करते हैं। लोग राजनीति करके बाद में हिंदुत्व पे आते हैं कि भाई राजनीति के नाम से हिंदुत्व, हम तो हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आगे आने वाला टाइम हम लोगों का है, और शुरू से हम लोग चले आ रहे हैं। अभी तक तो केवल इसलिए था कि देखते थे कि भाजपा अच्छा काम कर रही, तो भाजपा का सहयोग करते थे, और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उन्हीं का सहयोग करेंगे जो हिंदुत्व का काम करेंगी। अभी आपने इंटरव्यू में कांग्रेस का सवाल खड़ा कर दिया, मतलब एक सवाल निकाल दिया कि कांग्रेस ऐसे मतलब तमाम चीज़ें हैं, तो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, वो अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लगता है कि भारत अभी टूटा हुआ है, उनको जोड़ने के लिए राहुल गांधी आए हैं, और जिस तरीके से उनकी यात्रा है, एक ही नारा दिया गया है, भारत जोड़ो, तो आपको क्या लगता है ये भारत जोड़ने आए हैं कि कुछ और जोड़ने के लिए? नहीं, जोड़ने तो बिल्कुल नहीं आए हैं। उनके जिस तरह के बयान हैं, मुझे लगता है वो भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप सावरकर जी के लिए बयान दोगे तो हिंदू चुप नहीं रहेगा। आप एक चीज़ पर दो चश्मे लगाए हो, गांधी जी के लिए आप उनको, जैसे महात्मा गांधी हैं और सावरकर जी हैं। भाई सावरकर जी को आप कह रहे हो कि अंग्रेज़ों के से उन्हें तनख्वाहें ली, तो ये गलत है बिल्कुल। सावरकर जी एक ऐसे क्रांतिकारी थे कि उस टाइम पर केवल अंग्रेज अगर डरते थे तो केवल सावरकर जी से डरते थे, और उन्होंने 28 साल जेल में बिताए और काला पानी की सज़ा भुगती। वहीं पर प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने को ये शर्त रखी गई थी कि आप प्रथम विश्व युद्ध में अगर भारत के लोग हमारा सहयोग करते हैं, वहाँ के राजा ने, जॉर्ज फिफ्थ ने, कि अगर आप हमारे में यहाँ पे अगर आपके लोग हमारा सहयोग करते हैं तो हम देश को छोड़ने पर विचार करेंगे, आपका भारत देश को आज़ाद करने पर विचार करेंगे। इस पर गांधी जी ने भी उनको लोगों को एक मैसेज दिया और उनको लेटर लिखा, पत्र लिखा कि अगर हम लोग आपके लिए समर्पित हैं और हम चाहेंगे कि प्रत्येक भारतवासी आपको आपका सहयोग करे, और हम लोग अगर इस पत्र को देखा जाए तो हम भी उनको भी कह सकते हैं। तो एक चीज़ पर दो चश्मे लगाकर नहीं देखा जा सकता। अगर आप एक तो महात्मा गांधी को आप महात्मा की राष्ट्रपिता की आप पदवी दे रहे हैं, तो फिर आप उनको गलत नहीं कह सकते हैं वीर सावरकर जी को। वीर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों से घृणा करते थे, और अंग्रेज़ अगर किसी से डरते थे तो वीर सावरकर से डरते थे। अब आपने जैसे कांग्रेस को, भाजपा भी कहती है कि कांग्रेस काफ़ी पीछे है, उसको कहीं नहीं तोलती है ना आंकती है, और आपकी पार्टी से हमें मतलब आपके इंटरव्यू से लगता है कि आप भी उसको कहीं आंक नहीं रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का प्रेजेंटेशन जो था उसमें काफ़ी सीटें आ गई थी, सरकार भी बनी थी, तो किन्हीं कारण से सरकार गिर गई या गिरा दी गई, जो भी हुआ हो, तो आप ये किस अंदाज से कह सकते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में जड़ें नहीं जमाए या फिर भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही है? तो मध्य प्रदेश में तो उनकी काफ़ी सीटें आई थी, और अभी विधानसभा चुनाव होगा तो फिर दावा किया जा रहा है कि हमारी सबसे ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। भाई 3-4 बार भाजपा यहाँ रही, जनता कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है। उनने एक मौका दिया था कांग्रेस को आने का, फिर कांग्रेस उससे सेट नहीं हुई और फिर कहीं ना कहीं उनके विधायक चले गए। तो इसमें ये नहीं, और जिस तरह से राहुल गांधी, मैंने ये देखा है कि राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ अब किसी दूसरे पार्टी को ही वो फ़ायदा दिलाते हैं। जहाँ वो जाते हैं, जहाँ वहाँ कांग्रेस का सफाया होता जाता है। तो मुझे फिर लग रहा है कि उनके बयानों से तो अब ये है कि हिंदू तो उनसे दूर होगा, और जब हिंदू नहीं होगा, जब हिंदुस्तान में हिंदू साथ नहीं होगा, तो फिर किसकी उसे वो कुछ पर्टिकुलर कुछ वर्ग विशेष, समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ये सब उल्टे सीधे बयान देते हैं। इससे उनको नुकसान होता है, और आगे भी नुकसान होगा। तो मध्य प्रदेश में जैसे कि भाजपा की अच्छी जड़ें हैं, लेकिन कुछ शायद लोग भी परिवर्तन चाहते हैं, नेता भी परिवर्तन चाहते हैं, तो ऐसे कौन से चेहरे हैं जिनको हटा दे तो मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा एक अच्छे स्तर पे काम कर पाएगी और सीटें ज़्यादा ले पाएगी? आपके आकलन क्या कहते हैं? भाई हमारा तो केवल एक ही आकलन है, मैं उनकी पार्टी से, मतलब भाजपा पार्टी में ये नहीं कह सकता कि इसको अलग कर दूँ। बस हमारा ये है कि चाहे कोई भी शीर्ष नेतृत्व हो या मध्य प्रदेश का नेतृत्व हो,
वो अगर हिंदुत्व पे काम करेंगे, साधु संतों की रक्षा, मंदिरों की रक्षा, अभी धार में जो मंदिर मस्जिद विवाद है उस मंदिर की रक्षा, उसको पुनर्स्थापित करना, ये सब पर अगर हम काम करेंगे तो मध्य प्रदेश में हिंदूवादी संगठन ही आएगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे हमारा अखिल भारत हिंदू महासभा हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि अगर हिंदुओं को आप दरकिनार करेंगे या हिंदुत्व विचारधारा से नफरत रखेंगे और यहाँ पे मध्य प्रदेश या किसी भी प्रदेश में आएंगे तो संभव नहीं है। अच्छा, बात हम सिंधिया जी की करेंगे, हालांकि आपका सवाल नहीं है और ना आपका उनसे कोई रिलेटिव है, लेकिन ये हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से सिंधिया जी एक्टिव हुए हैं भाजपा में, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उससे किस तरीके की एनर्जी बीजेपी को मिली है और आगामी दिनों में जो विधानसभा चुनाव होंगे उससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं? आपका हालांकि पॉलिटिकल अलग है, आपका पार्टी अलग है, तमाम चीज़ें अलग हैं, लेकिन एक जनरली बात हम ये कर रहे हैं कि उनसे क्या एनर्जी मिली है या फिर कुछ नुकसान होने वाले हैं? देखिए, हमारा निजी मत है कि कहीं ना कहीं चंबल क्षेत्र में सिंधिया जी का कुछ प्रभाव, अच्छा प्रभाव है और उनसे आके भाजपा को एनर्जी मिली है और उन्हीं के आने के बाद ही भाजपा फिर से दोबारा सत्ता में आई जब कांग्रेस आ गई थी, तो एनर्जी मिली है और वो अगर अच्छा काम करेंगे वहाँ पे भी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भाजपा में क्या हिंदुत्व में ढल रहे हैं, अगर ढल गए तो आगे जाके भाजपा के लिए भी अच्छा रहेगा और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अब सवाल आपकी पार्टी का है, जिस तरीके से आप एक्टिव दिख रहे हैं, अभी जो हमने आपकी जागरण यात्रा देखी थी, काफ़ी सैलाब दिखा था छतरपुर जैसे शहर में, फिर मध्य प्रदेश में क्या दिखेगा वो आगामी दिनों में पता चलेगा। तो अभी कोई ऐसी प्लानिंग या कोई सदस्यता को लेकर जागरूकता दिखाई गई है? कितने सदस्य अभी तक हो चुके हैं मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी के द्वारा? देखिए, अभी मैंने आपको वही बताया कि जब ये कार्यक्रम हुआ, यात्रा निकली, यात्रा के बाद लोगों में बहुत जोश है, उत्साह है, जोश है, और जहाँ पर जनप्रतिनिधि निष्क्रिय हैं या हिंदुत्व के विरोधी हैं, वहाँ के लोग बहुत जुड़ना चाह रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि केवल हमारे सभी जिलों में प्रवास चल रहे हैं, दौरे चल रहे हैं और सभी जगह हम कार्यक्रम व्यवस्थित कर रहे हैं। और सदस्यता वाली बात, सदस्यता में यहाँ पर हम बिजावर में, सटई में, भोपाल, जबलपुर और बालाघाट, सतना, रीवा, सभी जगह अपने स्तर पर सदस्यता शुरू हो गई है। और ये है कि अभी हम समय नहीं दे पा रहे हैं वहाँ जाने का। कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं स्वयं वहाँ पहुँचूँ या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ लोग वहाँ आए, तो समय उतना नहीं आ रहा, क्योंकि हमने 100 दिन निर्धारित करे हैं। जब से बनेगी 100 दिन में हम सब जगह का दौरा करके वहाँ की कार्यकारिणी, हम सब जगह की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी बनाएं। तो इस इंटरव्यू से हम ये माने कि मध्य प्रदेश में 2 दल के बाद तीसरा दल आपका एक्टिव होने वाला है। अभी जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो उसमें बीजेपी, कांग्रेस, फिर तीसरे नाम पे आपकी पार्टी तैयार हो सकती है, ऐसा कुछ कहा? नहीं, हमारी तो पार्टी आप देखिए ना, सबसे पहले की पुरानी पार्टी है और सब जगह हाँ एक्टिव, जैसे एक्टिव बिल्कुल होगी और बिल्कुल होगी, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस में लोग जाना नहीं चाहते हैं, भाजपा को काफ़ी टाइम हो गया है। अगर भाजपा और अच्छा काम करती है तो हो सकता है कि हम लोगों का भाजपा के बीच में, लेकिन वो राष्ट्रीय लेवल पर हम निर्धारित होगा कि हम लोग क्या करें, उनके साथ बैठें कि क्या है। लेकिन अभी केवल हमारा उद्देश्य है हिंदुत्व लोगों को जागृत करना। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली की जो घटना हुई है श्रद्धा के लिए, और भी जो मंदिरों पे हम लोगों के जो हमारे साधु संतों का अपमान होता है, या पिक्चरों में हम देखते हैं कि हमारे भगवान का अपमान होता है, ईश्वर जो भी होता है कि हिंदुओं के ऊपर आघात होता है, इसके लिए हम कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं एक एक जगह, और हमारे लोग पहुंच रहे हैं कि हम कैसे इस चीज़ को रोकें। तो ये प्रदेश अध्यक्ष जी है अंकित भटनागर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी पार्टी की रूपरेखा बनाई जाएगी आगामी दिनों में जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, उसको लेकर पार्टी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और अपना प्रदर्शन दिखाते हुए यहाँ पे कई प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में भी उतारने की बात यहाँ पे इंटरव्यू द्वारा की गई है। तो आगामी दिनों में देखना होगा कि अंकित भटनागर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किस तरीके से पार्टी एक्टिव होकर काम कर पाती है। वरदान एक्सप्रेस के खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।